यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 141वां दिन। अच्छी सरकार। विश्व भर में बहुत से देश जैसे कि सीरिया, इराक और उत्तरी कोरिया सरकार में परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुछ महीनों में ब्रिटेन अपना मतदान करेंगे कि यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं। बाद में इस वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स एक नए राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा, लोकतंत्र सरकार का एक बदतर प्रकार है, उन दूसरे प्रकारों के अलावा जिनका समय समय पर उपयोग किया गया है। सरकार में उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे राजनीतिज्ञ मनुष्य हैं, हमारी ही तरह उनकी मानवीय कमजोरियां हैं। बाइबल में मानवीय सरकार के विषय में एक निश्चित द्वैधवृत्ति है। ऐसे भाग हैं जहां पर मानवीय सरकार को परमेश्वर प्रदत्त कहा जाता है, उदाहरण के लिए रोमियो 13 में, और दूसरे हैं जहां पर इन्हें शैतानी नियंत्रण के अंतर्गत देखा गया है, उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 13। एक साथ वे मानवीय सरकार की वास्तविकता को दिखाते हैं, सरकार मिश्रण को दिखाते हैं जो कि हम सभी में है, कि क्या अच्छा और सच में और क्या पाप से भरा हुआ है और क्या दोषपूर्ण है। फिर भी हमारे पास एक नए प्रकार की सरकार की आशा है, यीशु राजा। भजन संहिता 65 का 1 से 13। परमेश्वर की सरकार। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं? वह आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप आज अपने जीवन में उनकी आशीषों का आनंद लें। यह भजन परमेश्वर की भलाई के विषय में है। यह एक सुंदर चित्र को बनाता है कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है अब परमेश्वर के नियमों में जिया जाए। आज उनकी भलाई पर मनन करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वह आपके पापों को क्षमा करते हैं, यहाँ तक कि जब आप पापों के द्वारा पराजित महसूस करते हैं। परमेश्वर की क्षमा अद्भुत है। हम अच्छी चीज़ों से भरे हुए हैं। उनकी उपस्थिति में रहने से वह आपको आशा और आनंद देते हैं। जिस तरह से वह सृष्टि को रखते हैं, उनमें हमें उनका महान प्रेम दिखाई देता है। भूमि को सींचना, अनाज, पशु इत्यादि का प्रावधान। हम सीधे परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित एक समाज में नहीं रहते हैं, लेकिन मसीह के द्वारा आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ एक सीधे संबंध में हैं। आप उनके नियम को मान सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति की आशीष का अनुभव कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी अद्भुत भलाई के लिए। आपका धन्यवाद क्योंकि एक दिन आपका राज्य आएगा और हर घुटना यीशु के सामने झुकेगा और वह नई सृष्टि में सही रीति से राज्य करेंगे। नया नियम यूहन्ना 12 का 12 से 36 तक। यीशु की सरकार। क्या आप किसी चीज से परेशान हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में किसी परीक्षा से उदास हैं? यदि आप हैं तो उसका एक लीडर है जो समझता है। यीशु ने कहा, मेरा प्राण खेदित और दुखित होता है। यीशु हमें नए नमूने देते हैं कि अपने जीवन में कष्टों और विश्व के कष्टों के प्रति कैसे उत्तर देना है। तब जैसा कि अभी संकट का एक समय था, जैसा कि यीशु ने कहा, विश्व संकट में है। फसह के पर्व के दौरान बड़ी भीड़ यरूशलेम में आई। यूसुफ ने अनुमान लगाया कि लगभग 2.7 लाख लोग इकट्ठा होंगे। यह शायद अतिशयोक्ति हो, फिर भी यह एक बड़ा त्योहार था और वहां पर लोगों में बहुत उत्साह और अपेक्षा थी। यीशु के दिनों में लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे। दाऊद के वंश में वे एक मानवीय राजा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें उनके अत्याचारियों से मुक्त करेगा। जैसे ही यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें उस राजा के रूप में देखा जाता है। इस्राएल का राजा धन्य है। शायद से भीड़ ने यीशु को एक सेना के राजा के रूप में देखा और जो रोमी शासन से एक शीघ्र स्वतंत्रता की आशा कर रहे थे। तब जैसा कि अब है, सरकार के विभिन्न व्यवहार थे। फरीसियों का मानना था कि रोमी पेशा, यद्यपि यह सताने वाला था, इसे अवश्य ही सहना था जब तक परमेश्वर इसे ना हटा दें। सदूकियों ने सरकार के साथ सहयोग को सहमति दी। जलोतेस लोगों में अधिक प्रचलित थे। वे एक मसीहा राजा के द्वारा प्रचंड विद्रोह चलाते थे।
यीशु सच में राजा हैं, लेकिन उन्होंने यरूशलेम में विजयी रूप से, शक्तिशाली रूप से एक रथ में या एक घोड़े पर सवारी नहीं की। वह एक अलग प्रकार के लीडर हैं। देखो, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है, दीनता से, विनम्रता से, गधे के एक बच्चे पर बैठकर। वह मसीहों का राजा है, लेकिन एक सेना नहीं है। यह दिखाया गया दृष्टांत भीड़ की गलत आशा को सही करने के लिए बनाया गया था और यरूशलेम शहर को शांति का रास्ता दिखाने के लिए। वह एक विजयी राजा के रूप में आए, सताने वालों के विरोध में हिंसा करते हुए नहीं, बल्कि हिंसा को सहते हुए। वह कहते हैं, समय आता है जब मनुष्य के पुत्र की महिमा होती है, और फिर भी वह क्रूस के विषय में बात कर रहे हैं। मैं जब ऊंचा उठाया जाऊंगा, तब सभी लोगों को अपने पास खींचूंगा। उन्होंने यह कहा बताने के लिए कि वह किस प्रकार की मृत्यु मरेंगे। यहाँ पर हम यीशु के हृदय में आंतरिक संघर्ष के अंतर्ज्ञान को देखते हैं। जैसे ही वह आने वाली परीक्षा, कष्ट और मृत्यु का सामना करते हैं, अब मेरा जीव व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। यीशु ने विजय सेना के बल के द्वारा नहीं, किंतु स्वयं बलिदान मृत्यु के द्वारा प्राप्त की, जिसने शैतानी ताकतों को हरा दिया। यीशु की मृत्यु विश्व का न्याय, बुराई की हार, यीशु को महिमा मिलना और सभी लोगों का उनकी ओर खींचे चले जाने को दिखाता है। यहाँ पर सच में एक अलग प्रकार का विजयी राजा था। यीशु ने न केवल मसीहों के राजा के विषय में भविष्यवाणी को पूरा किया, उन्होंने कष्ट उठाने वाले सेवक की भविष्यवाणी को भी पूरा किया। उन्होंने भविष्यवाणी की दो पंक्तियों को साथ साथ पूरा किया। एक दिन यीशु विजयी राजा के रूप में वापस आएंगे, अनंतता तक राज्य और शासन करने के लिए। तब तक आप अंधकार में ज्योति बनने के लिए बुलाए गए हैं। यदि आप यीशु के लीडरशिप के अंतर्गत जीते हैं, जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। परमेश्वर, आपका धन्यवाद दीनता और स्वयं बलिदान के द्वारा लीडरशिप के उदाहरण के लिए। मेरी सहायता कीजिए कि मैं इस तरह से आपकी सेवा करूं जो एक अंधेरे विश्व में प्रकाश ला पाए। पुराना नियम, पहला शमूएल 8 का 1 से 10 के 8 तक। मनुष्यों की सरकार। परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि उनके लोग दूसरों से अलग होंगे। उन्होंने ऐसे एक समाज की योजना बनाई जिसमें स्वयं परमेश्वर राजा थे, लेकिन इस्राएल बाकी दूसरों की तरह बनना चाहता था। परमेश्वर का सीधा नियम केवल तभी काम करता है जब लोग पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो यह गड़बड़ी उत्पन्न करता है, जैसा कि हमने न्यायों में देखा। कोई राजा ना हो, इससे बेहतर है कि एक मानवीय राजा हो। हम इस तरह से उल्लेख कर सकते हैं। परमेश्वर राजा के रूप में परमेश्वर चाहते थे उनकी सिद्ध इच्छा। एक मानवीय राजा जिस स्थिति की परमेश्वर ने अनुमति दी, उनकी अनुमति के अनुसार कोई अच्छा राजा नहीं था। न्यायों की स्थिति गड़बड़ी, परमेश्वर के लोगों ने उनके शासन को नकार दिया था। परमेश्वर कहते हैं, उनके राजा के रूप में उन्होंने मुझे नकार दिया है। लोग एक राजा को मांगते हैं। वे कहते हैं, सभी दूसरे देशों की तरह हमें एक राजा दे। शमूएल उन्हें चेतावनी देते हैं कि मानवीय सरकार कमज़ोर है और असफल होती है, शक्ति भ्रष्ट करती है। शमूएल चेताते हैं कि जो राजा उन पर शासन करेगा, वह उनके परिवार, भूमि, संपत्ति और कर्मचारी को ले लेगा और अपने प्रियजनों के लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। दूसरे शब्दों में, वह उन्हें सभी मानवीय सरकार की असफलताओं और कमजोरियों के विषय में चिताते हैं। वह उन्हें कर और अत्यधिक नौकरशाही के विषय में भी चिताते हैं। चेतावनी के बावजूद लोग कहते हैं, हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने योजना बी की अनुमति दी। उन्होंने उन्हें एक राजा दिया। शाऊल को इस्राएल के अभिषिक्त लीडर के रूप में चुना गया ताकि अपने लोगों को छुड़ाए। जिस क्षण शमूएल शाऊल को देखते हैं, पलक झपकते ही वह पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति परमेश्वर के लोगों पर शासन करेगा। शाऊल, जो एक दीन परिवार से था, अभिषिक्त राजा बन जाता है।
परमेश्वर अनुग्रही रूप से इस नई योजना को आशीष देते हैं। शाऊल के साथ 3 उल्लेखनीय चीजें हुई जो कि अब आपके साथ और हर मसीह के साथ होती है। पहला, जब उनका अभिषेक हुआ तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ में उन पर उतरा। दूसरा, वह बदल गए, वह एक नए व्यक्ति बन गए। तीसरा, शमूएल उनसे कहते हैं, जो कोई काम तुम्हें करने को दिया जाए उसे करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं। शाऊल के बारे में यह सच था और आपके बारे में यह सच है। एक परिस्थिति के विषय में आप चाहे जितनी भी निराशा महसूस करें, आप चाहे जितना परमेश्वर से दूर महसूस करें, प्रार्थना करना आपको चाहे जितना कठिन लगे, आपके पास चाहे जो भी संदेह हो, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। आप उनके स्वरूप में बदल रहे हैं और परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर हमारे लीडर्स को बुद्धि दें ताकि वे अपने व्यक्तिगत कामों को पास में रखकर साथ मिलकर न्याय, शांति और आपकी महिमा के लिए देश में एकत्व को बनाए रखने में काम करें। पहला सामुएल 8:3। सामुएल के पुत्र परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते थे। सामुएल ने बहुत से लोगों को परमेश्वर के मार्ग में लाए थे। ये कितने दुख की बात है कि उनके पुत्र इसमें शामिल नहीं थे। हमें विशेष रूप से मसीह लीडर्स के बच्चों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज का वचन, और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। पहला सामुएल 10:7।